चाहिए नौकरी देनी पड़ेगी। डीडीए एक बहुत बड़ा विभाग है सरकार का, क्या मामला है, क्यों आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? 45+ वालों को साफ साफ बोल दिया है आप लोग कल से ऑफिस मत आइए। एज बैरियर बताकर एक कंपनी को हम लोग 18 साल का जॉब दे रहे हैं, अपना लाइफ दे रहे हैं, और उसके बाद जब हमारी एज ओवर एज हो जा रही है 45, उस एज में बोल रहे हैं कि अब आप चले जाओ। नहीं, आपको रखने आप रखिए, लेकिन आप पुराने लोगों का निकालने का कोई राइट नहीं बनता। नौकरी अभी अगर डीडीए अड़ा रहा तो क्या सोचा? तो कुछ भी नहीं सोचा, अभी हम बैठे हुए हैं, हम अपना हक लेके रहेंगे मैडम। कंप्यूटर चलाने के लिए 45 की एज के बाद आप काम नहीं कर सकते, ये कितना सही लग रहा है आपको? स्किल जॉब के लिए तो एक्सपीरियंस लोग चाहिए मैम, एक्सपीरियंस वाले को ही निकाल रहे हैं, ये तो कहाँ तक सही है? तो बिल्कुल सही नहीं है। कोई भी एक भी सीएल हमें भी नहीं मिलती है, हमें महीने की कोई एक छुट्टी अलाउड नहीं करते हैं यहाँ पे, लेकिन हम फिर भी यही जॉब करना चाहते हैं। हम नमस्कार, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय मैं दिल्ली के डीटीए विभाग के बाहर मौजूद हूं, जो दिल्ली सरकार का एक सबसे बड़ा विभाग है, हालांकि केंद्र के अधीन भी आता है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेटेड कहीं ना कहीं इसी विभाग से होता है। अब आप सोच सकते हैं कि जब इतना बड़ा विभाग है तो कितने बड़े कर्मचारी, किस तरीके से इस मैनेज किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखाऊंगी कि गेट नंबर 1 पे मैं मौजूद हूँ और मेरे दूसरे राइट हैंड पे आप देखेंगे कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो है कर्मचारी जो डीडीए में अलग अलग पदों पर काम करते हैं, वो तमाम कर्मचारी यहाँ पर बैठे जाए। बताया जा रहा है कि हाल ही में डीडीए ने एक नई कंपनी को पूरी तरीके से हायर किया, जिसके आने के बाद से लगभग 1500 जो लोग हैं उनको पूरी तरीके से एक ही फैसले में फायर कर दिया गया। और साथ ही जॉब लगाने में जो धांधली है वो सामने लोग बता रहे हैं कि कैसे भर्ती घोटाला यहाँ पर जो है इस विभाग में। अब आप सोचिए, इतना बड़ा विभाग दिल्ली सरकार का है, जिसको पिछले दिनों जो पुरानी सरकार थी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और एक अमेंडमेंट करके कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अधीन ले लिया गया था। उस विभाग के में जो लोग काम कर रहे हैं, पिछले 15 सालों से लोग इस पे कार्यरत हैं अलग अलग पदों पे, उनको यहाँ पर जो है पूरी तरीके से कह सकते हैं सड़क पर ला दिया गया है। पिछले 2 दिन से लोग यहाँ पर मौजूद है, जिसमें अच्छी खासी संख्या में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। और श्री राम एंटरप्राइजेज जो कि मुंबई की एक कंपनी बताया जा रही है, इसको भ्रष्ट बताया जा रहा है, भर्ती घोटाला के आरोप लगाए जा रहे हैं, तमाम चीज़ें। अभी हाल ही में देखिए, दिल्ली सरकार ने 1 साल पूरा किया है, अपना बजट लेकर के आए हैं, उस बजट को काफ़ी विकसित बताया जा रहा है। लेकिन जब वही सरकार के विभागों में काम करने वाले लोग जिनकी एक झटके में नौकरी जा रही है, तो सवाल उठता है सरकारों पर भी। सवाल देखिए, नौकरी लगातार ख़त्म होती जा रही है, हालांकि ये लोग कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि 15 साल किसी ने अपनी सेवा दी है, उसको एक झटके में इस तरीके से सड़क पर ला देना वो कहाँ तक जायज़ है। बातचीत करेंगे और समझेंगे कि ये लोग अब पिछले 2 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, क्या कुछ सरकार से चाहते हैं। मैम, आप ही से बातचीत करूँगी, क्या नाम है आपका? सुष्मिता। तो सुष्मिता जी, मैं देख रही हूँ डीडीए एक बहुत बड़ा विभाग है सरकार का, क्या मामला है, क्यों आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? इधर आ जाइए जी। मैम देखिए, हम लोग सब लगभग 12 साल हो गए हैं। 45+ वालों को साफ मना कर दिया गया है, जबकि 60 साल में जो रिटायर होता है उसको एज ए कंसल्टेंट दोबारा जॉब दी जाती है परमानेंट वालों को। लेकिन यहाँ पे जो, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, 45+ वालों को साफ साफ बोल दिया है आप लोग कल से ऑफिस मत आइए। एज बैरियर बताकर पहले कभी ऐसे हुआ है? एज नहीं, ये डीडीए की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है। कंपनियाँ इतनी चेंज हुई हैं, पहले नाइलेट थी, फिर बेसिल थी, फिर उसके बाद निटकॉइन हाल ही में आई थी 2025 में। अब निटकॉइन का 1 साल पूरा होते ही इन्होंने श्री राम एंटरप्राइजेज को ले आए हैं। ज़्यादातर काम आपके कैसे होते हैं? डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड होते हैं? सारे कंप्यूटर स्किल्ड काम है। तो 45 कंप्यूटर बेसिस काम में एज का क्या लेना देना? वो आप कंपनी बताएगी मैम क्यों निकाल रही है, किस बेसिस पे निकाल रही है, क्या क्राइटेरिया रखा है। अभी भी जिन बच्चों को ऑफर लेटर मिले हैं, कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है, वो नहीं बता सकते कि हमने इस क्राइटेरिया बेसिस पे इनको रखा है, इनको नहीं रखा है। आप लोग कह रहे हैं श्री राम एंटरप्राइजेस भ्रष्ट है, क्यों भ्रष्ट कह रहे हैं मैम? हमारे पास स्क्रीनशॉट्स, एविडेंस वगैरह सब मौजूद हैं कि वो लोग पैसों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने डीईओ की एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्राइस रखा है 75,000 रुपीज़। आप 75,000 दीजिए विदाउट एनी एग्जामिनेशन, विदाउट एनी स्किल। आपको कंप्यूटर आता है नहीं आता उससे मतलब नहीं है, जबकि डाटा एंट्री ऑपरेटर एक स्किल्ड जॉब है, ठीक है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता बस 75,000 दे रहा है, तुरंत अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है। और वही हम लोग एग्जाम देकर आए हैं, हम लोग एक्सपीरियंसड है, वेल क्वालिफाइड है, और हम लोगों को वर्क कल्चर डीडीए का अच्छे से पता है, क्योंकि हम लोगों को 12, 18, 20 साल हो गए हैं। आप एक बात बताइए, एक कंपनी को हम लोग 18 साल का जॉब दे रहे हैं, अपना
लाइफ दे रहे हैं, और उसके बाद जब हमारी एज ओवर एज हो जा रही है 45, उस एज में बोल रहे हैं कि अब आप चले जाओ। तो आप इस फैसले के लिए किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? क्योंकि अथॉरिटी तो सरकार के अधीन आती है, तो क्या लग रहा है किसके कहने पर, किसकी जो है मैम देखिए, फैसला? अगर एसआरई गलत कर रही है तो फिर डीडीए को एक्शन लेना चाहिए, इस टेंडर को कैंसिल होना चाहिए। अगर ये टेंडर कैंसिल होगा तो हम लोगों को जस्टिस मिल पाएगा। महिला मुख्यमंत्री है, ज़्यादा कह रहे हैं कि महिलाओं के बारे में सोचा जा रहा है, ऐसे में एक बड़ी अथॉरिटी से महिलाओं को निकाल देना। मैम इसमें महिलाएं कुछ ऐसी भी हैं जो सिंगल हैं, सिंगल मदर हैं, वो अपने बच्चों को खुद फेस कर रही हैं, सिचुएशन को फेस कर रही हैं, उनको नौकरी से हटाया जा रहा है। ऐसे कुछ यहाँ पे जेंट्स भी हैं, लेडीज़ भी हैं, हर तरह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो सिर्फ इसी जॉब के ऊपर डिपेंड है, पूरी इसी सैलरी से उनका घर चलता है। उसके बावजूद जब उनको कुछ मिले, बेरोजगार कर दिया जाएगा तो वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? ऑन द स्पॉट हम लोगों को निकाला गया है। लेकिन बीजेपी की केंद्र सरकार हो या आप दिल्ली की राज्य सरकार हो, दोनों ही दावा करते हैं कि महिलाओं के शक्तिकरण के लिए हम बहुत सारी योजनाएं या बहुत सारी नौकरियां जो है लगा। तो कहाँ है वो, कहाँ है वो? अभी हमें सामने से निकाला जा रहा है, बताइए कहाँ है वो नौकरियाँ? क्या करेंगे फिर अगर आपको हम अपना धरना दे रहे हैं मैडम, जो भी हो सकता है हम कर रहे हैं, अपने लिए कोशिश कर रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, हम बस ये चाहते हैं कि डीडी हमारी बात को सुने। हम ये नहीं कह रहे कि वो नए लोगों को ना भर्ती करें, आप लोगों को भी लेकिन हम लोगों को भी रखें। हम ये नहीं कह रहे कि वो न पुराने लोगों को निकालें या नए को भर्ती करें। नए आपको रखने आप रखिए, लेकिन आप पुराने लोगों का निकालने का कोई राइट नहीं बनता। क्या चाहिए? नौकरी। क्या चाहिए? नौकरी। क्या चाहिए? नौकरी। क्या चाहिए? नौकरी। देनी पड़ेगी। नौकरी। देनी पड़ेगी। नौकरी। देनी पड़ेगी। नौकरी। देनी पड़ेगी। नौकरी। राजधानी दिल्ली में अब नारा लग रहा है कि नौकरी चाहिए, जहां पर पिछले 11-12 साल से लगातार नौकरी को लेकर के बड़े बड़े सवाल है। और सवाल देखिए, यहाँ पर महिलाओं की बात की जा रही है, जिनको लेकर के अलग अलग दावे किए जाते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो फिर या राज्यों की सरकार हो। ऐसे में राजधानी दिल्ली जहाँ पर एक पूरी तरीके से नौकरियों की पूरी लड़ी होनी चाहिए थी, वहाँ पर महिलाएं जो है अपना काम धाम छोड़ करके, अब बताया जा रहा है सिंगल मदर हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो पूरे परिवार को चला रही है। आप कह रही है तानाशाही नहीं चलेगी, ना ही डरेंगे ना ही हटेंगे। किसकी तानाशाही चल रही है आपकी नौकरी पे? मैम श्री राम एंटरप्राइजेज, श्री राम वालों की। आप कंपनी को जिम्मेदार मान रही है या कंपनी को जो लेकर आए, जो अथॉरिटी में जिम्मेदार लोग हैं, जिनके अधीन अथॉरिटी आती है? मैम दोनों को ही, दोनों जिम्मेदार हैं मैम इसके लिए। कैसे सरकार इतने दावे करती है, उनमें कोई सच्चाई नजर आती है आपको? नहीं मैम, जब यहाँ पे इतने लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं तो फिर कैसे हम बोल? आप क्या चाहती है? रेखा गुप्ता है, मुख्यमंत्री है, ये चाहती हूँ किसी की नौकरी ना जाए। रेखा गुप्ता जी से क्या करें? मैम यही बोलना चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं उनकी नौकरी ना जाए, क्योंकि सबका घर परिवार है, इसी से चल रहा है, तो वो सही। आप क्या करेंगे मैम? यही है कि सबकी नौकरी बची रहे। हम इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप बताइए 45 प्लस को निकाल दिया, 45 प्लस में कौन जॉब देगा? स्किल जॉब्स का क्या रेलेवेंसी है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी दकियानुसी नियम इन्होंने निकाल दिए हैं। पहले भी कंपनियाँ चेंज हुई हैं, कंपनी हमेशा से चेंज होती आई है, कई बार हो चुकी है, बट एज इट इज़ रख लेते थे हम लोगों को। बट अभी पता नहीं ये क्या नियम निकाल रहे हैं कि 2023 में जो आए हैं उनको नहीं रखेंगे, जिसको मतलब अलग अलग से बहुत ही अजीब से नियम है, इनके समझ में नहीं आ रहे हैं हमें। हाँ, वो क्लियर ही नहीं है। उनके आपके परिवार में कौन कौन है जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर? मेरे मदर फादर है और मैं हूँ। अगर नौकरी अभी अगर डीडी अड़ा रहा तो क्या सोचा? तो कुछ भी नहीं सोचा, अभी हम बैठे हुए हैं, हम अपना हक लेके रहेंगे। मैडम आप क्या कहेंगे मैम? महिलाओं को लेकर के तो बहुत बीजेपी दावा करती है कि नौकरियां लगा रहे हैं, बहुत योजनाएं उनको मजबूत करने के लिए बना रहे हैं। तो मैम कौन सी योजना काम आ रही है? हमारी तो किसी कोई उसी योजना काम नहीं आ रही है। अगर योजना काम आती तो हम यहाँ बैठे क्यों रहते? सारे जॉब छोड़ के यहाँ पे बैठे क्यों रहते? तो ये जो कहा जा रहा है कंप्यूटर चलाने के लिए 45 की एज के बाद आप काम नहीं कर सकते, ये कितना सही लग रहा है आपको? स्किल जॉब के लिए तो एक्सपीरियंस लोग चाहिए मैम, एक्सपीरियंस वाले को ही निकाल रहे हैं। ये तो कहाँ तक सही है? तो बिल्कुल सही नहीं है। कितने साल से आप यहाँ पे काम? मेरे तो 6 महीने हुए हैं। 6 महीने हुए हैं। बाकी लोग, आप लोग कब से? मुझे 9 साल हो गए। 9 साल से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैंने कुछ उसमें पढ़ा कि आपकी सैलरी वगैरह को लेकर भी टाइम टू टाइम रहे, और ना आप लोगों को छुट्टियाँ मिलती है? नहीं, कोई छुट्टी नहीं मिलती है हमें, कोई सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होता, जो थी वही है। इतनी लॉयल्टी के बाद भी आप लोगों को निकाला गया? हाँ मैम बिल्कुल। आप क्या कहेंगे मैम? कुछ नहीं मैम, हम यही चाहते हैं कि हमारी जॉब ना जाए, हमें दोबारा से हमारी जॉब पे रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं, महिला हैं, उनसे क्या कहेंगे?
मैं चाहती हूँ कि जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है हमारा, जो श्रीराम नई कंपनी इस बच्चों को लेके आ रही है, उन्हें ना रख के पहले हमें हक दिया जाए और हमारी जॉब सिक्योर रहे। आप कितने साल से कर रहे हो? मैं यहाँ से 2017 में लगी थी, मैंने रिजाइन दे दिया था 2024 में, मैंने 2025 में रिज्वाइन किया दोबारा से, बट अभी भी कोई एक्सपीरियंस नहीं वैल्यू हो रहा है इनके नजरों क्या में। सुविधा है आपको इस जॉब में मिलती है? सुनने में आ रहा है ना आप लोगों को छुट्टियां मिलती है ना कोई भी एक भी सीएल हमें भी नहीं मिलती है, हमें महीने की कोई एक छुट्टी अलाउड नहीं करते हैं यहाँ पे। लेकिन हम फिर भी यही जॉब करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें कोई नहीं, हमें छुट्टी अलाउड नहीं कर रहे हो, लेकिन हम जॉब करना चाह रहे हैं, पर हमें क्या बहुत लग रहा है किसी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, उससे फायदा लेने के लिए आप लोगों को हटाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, श्रीराम कंपनी एक नई हायर हुई है, उस कंपनी को लाया जा रहा है और पुराने बच्चों को हटा के नए बच्चों को लिया जा रहा है। ये इंसाफ वाली बात नहीं हो रही है, घोटाला हो रहा है। बिल्कुल घोटाला हो रहा है। इतने बड़े विभाग में पैसा लेकर नए बच्चों को भर्ती किया जा रहा है। MTA से 2025 में जो ज्वाइनिंग हुई थी उन सभी को हटाया गया है। आपने इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो यहाँ बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनको दी है? ये सब उनको पहले से पता है। क्या पदाधिकारी भी मिले हुए हैं? शायद मैम, हो सकता है, कुछ नहीं कर सकते मैम इस बारे में, क्योंकि जब भी ये चीज़ें हो रही है नहीं तो हो नहीं सकती। 2 दिन पहले ही बजट जारी किया महिलाओं के लिए, उसमें कहा बहुत सारी योजनाएं, और यहाँ महिलाएं सड़क पर आ गई है नौकरी के लिए। जो भी है ठीक है, जैसा भी है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमारी सिर्फ एक यही डिमांड है कि इस कंपनी का टेंडर रद्द किया जाए पूरी तरह से, कंडीशन चेंज करके फिर से टेंडर लगाओ आप लोग, और फिर से पुराना स्टाफ जो भी है एज इट इज़ रखा जाए। कौन रद्द करेगा, कौन जिम्मेदार होगा? अब वो तो ये लोग जाने इनका क्या प्रोटोकॉल है, क्या प्रोसीजर है, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, उस चीज़ का हम लोगों को 1% आइडिया नहीं है, और होगा भी तो हम कर भी क्या लेंगे उस चीज़ के लिए? हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोगों की सिर्फ एक ही डिमांड है, पूरा टेंडर वापस कैंसिल किया जाए, कंडीशन चेंज की जाए, ये कि पुराना स्टाफ एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म चेंज होगी। मुख्यमंत्री टेंडर लगाए ये अब ट्रिपल डायरेक्ट रखें, लेकिन ये कंपनी के थ्रू रख रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज उसमें भी हम एग्री नहीं है, हमें डायरेक्ट रखो DDA, जैसे हम इतने साल हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए। ट्रिपल इंजन सरकार है, DDA एक ऐसी अथॉरिटी है, दोनों ही सरकार के अब जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल है, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से हमें कुछ ऐसे डिमांड नहीं, क्योंकि रख भी लेंगे तो पूरी तो होने से रही, वो भी हम जानते हैं। सरकार पे भरोसा नहीं है आपको? पूरा है, भरोसा है सरकार पे भरोसा, इसीलिए तो आज यहाँ बैठे हैं। अच्छा। वरना बैठते ही नहीं। क्या भरोसा है सरकार से? कि शायद कुछ कर दे हम लोगों को, एटलीस्ट जिनको निकाला है, जो भी क्राइटेरिया 45+ एज करके क्राइटेरिया करके निकाल दिया गया, और जो भी कि लेटेस्ट बैच करके निकाल दिया, 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है उनको निकाल दिया, मतलब जो भी इन्होंने कंडीशन लेके निकाला है जिन भी स्टाफ को, और जिनको भी रखा उनके लिए भी कुछ ऐसा भी श्योरिटी नहीं दी है। इन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि 6 मंथ का प्रोविजनल टाइम पीरियड है, क्या करेंगे उसके बाद क्या नहीं करेंगे, टेस्ट रखेंगे क्या करेंगे, कुछ भी आइडिया नहीं है हम लोगों को। सारे के सारे अनसेफ है, कोई भी सेफ नहीं है। तो एक कंप्यूटर बेस्ड स्किल जॉब के लिए आपको लगता है 45 की उम्र की जो वो अवधि रखी जा रही है वो जायज़ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर रेगुलर स्टाफ भी तो बैठता है, तो उनके लिए भी फिर 45+ का एज क्राइटेरिया दे देना चाहिए। आपको लगता है पूरा एक भ्रष्टाचार, एक घोटाला किया जा रहा है इसके अंदर? कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, तो बड़े बड़े अधिकारियों को जानकारी है इस बारे में? इसका जवाब आपको वो लोग देंगे। तो ये तमाम महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है, और 1-2 नहीं, पूरे 1500 परिवार की बात यहाँ पर कह रहे हैं।